ओके यही बोल चलें ठीक है। सो गाइज आवर टुडेज टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल्स, ठीक है। मतलब कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस एंड उसके बाद फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एक्सपोनेंट्स एंड देयर रूल्स, एलसीएम एचसीएफ आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा सेशन नंबर 2 है आज का, सेशन नंबर 2। ओके हम लोग आते हैं डेसिमल्स पे। हम लोग जब डेसिमल्स पे आते हैं तो डेसिमल पे एक दो चीजें होती हैं जो कि हमें नोट करनी होती हैं। कौन सी चीजें? यहाँ पे मैं डेसिमल बेचारे को लिख रहा हूँ, अब थोड़ा मिनट इतने बीच जाऊँ, हाँ डेसिमल को मैं हूँ, ठीक है। चले ठीक है, डेसिमल ने बता दिया कि भाई चलो ठीक है, ता पांचो कम क्यों, माँ पांचो तो कम किया है। इधर देखिएगा बाबू, थोड़ा इधर देखिएगा, मैं कह रहा हूँ 0.436, इधर देखिएगा जरा 2.569। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को समझ आनी चाहिए, डेसिमल का मतलब क्या है? डेसिमल का मतलब ये है कि एक नंबर जिसमें डेसिमल पार्ट होता है। अब ये जो डॉट है, इस डॉट में सिंधी में इसको हम लोग कहते हैं दहाई, ठीक है ना, ऐसे ऐसे देखिए दहाई, हाँ सिंधी में हम लोग ये कहते हैं, दहाई कहते हैं। यस सर। चलें ठीक है, सिंधी में इसको हम लोग दहाई कहते हैं। तो ये दहाई जो है ना, ये जो डेसिमल पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसके राइट वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं डेसिमल पार्ट। क्या? डेसिमल पार्ट। ये जो जीरो वाला पार्ट है यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे है, इसको हम लोग कहते हैं होल पार्ट। क्या? होल पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला डेसिमल नंबर है, तो यहाँ पे क्या है? डेसिमल पार्ट कौन सा है? 569। और यहाँ पे होल पार्ट कौन सा है? 2 है। So 2 is a whole number and this one is a decimal number. This one is a decimal part. ये समझ आ गया होगा, उम्मीद है यही है मुझे। यस सर। चलें थोड़ा बहुत स्लो भी चलेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ स्टूडेंट्स की बेसिक्स जो है वो थोड़ी वीक भी है, तो इस हवाले से हम लोग देखेंगे। मगर स्लो चलेंगे, मगर कंसिस्टेंसी के साथ, बीच में रुकावटें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यू गाइस हैव टू बी वेरी एक्टिव in responses and everything and learning whatever there comes and learning, okay, while learning. अच्छा इधर देखिएगा, डेसिमल हो गया। डेसिमल के दो पार्ट होते हैं। अब मैं डेसिमल को मिटा रहा हूँ, अदा तू बस हाल ही हल, ठीक है हे भाई। अच्छा इधर देखिएगा बाबू, इधर देखिएगा, मैंने ऊपर इसको डेसिमल को DECIMAL लिखा। इस डेसिमल में ना देखिएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 1.23 बाबू, माइक बंद, शाबाश मुजाहिद भाई, 1.234 है। दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या हो गया, एक मिनट, दूसरा मैं एग्जांपल जो है वो दे रहा हूँ 1.2396, या इधर आप लोग 2 कर दें। तीसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 0.4692, ऐसे मैं डॉट्स लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ मैं? ऐसे डॉट्स लगा रहा हूँ, ऐसे डॉट्स लगा रहा हूँ, ऐसे। तो मुझे ये बताएं कि ये वाला जो पहला जो डेसिमल है, जो पहला डेसिमल है, ये डेसिमल के बाद मतलब ये जो नंबर डेसिमल पार्ट में है ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद 4 के बाद कोई नंबर है? नहीं है, 4 के बाद नंबर नहीं है। ये दूसरा भी 2396 यहां तक खत्म हो गया है, मतलब ये भी खत्म हो चुका है। जब बारी तीसरे की आती है ना, तो ये डेसिमल खत्म नहीं हो रहा। 462 तो है, मगर आगे चलता जा रहा है, हमें पता नहीं आगे है क्या, पता नहीं है हमें आगे है क्या। तो उस हवाले से हम डेसिमल में से दो चीजें निकालते हैं। कौन सी चीजें निकालते हैं? जो खत्म हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो नॉन खत्म होते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब जो खत्म नहीं होते हैं। अब समझ अच्छे तो पे हो नहीं? वाह वाह जबरदस्त। अगर मैं इनको ऐसे लिखूं नॉन टर्मिनेटिंग, इधर देखिएगा जरा गौर से, जरा ध्यान से, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग उस मूवी के सीन को देखते हैं जहां पे हीरो मरने वाला होता है और मरते मरते बच जाता है, हाँ? कोई उसको बचा लेता है, ठीक है, उस सीन को जैसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो डेसिमल के दो पार्ट हुए, एक हुआ टर्मिनेटिंग, ठीक है, दूसरा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग आप लोगों को ये टी लिखा मैंने, पता चल गया कि टर्मिनेटिंग जो है डेसिमल के बाद खत्म हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद खत्म नहीं होते। इस चीज का आप लोगों को समझना है। अब देखिएगा, फिर एक और एग्जांपल आता है नॉन टर्मिनेटिंग में से। एग्जांपल आते हैं, नंबर पहला फॉर सपोज
3, 6, 9, 5 ऐसे चला आता है। नंबर दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर सपोज 3 पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट को मैंने क्या लिखा है, एक मिनट, मैंने यहाँ पे ऐसे 3 पॉइंट, फिर फॉर सपोज 2, 3 और 2, 3, 2, 3, 2, 3 ऐसे जा रहा है। मुझे बताइए दोनों एग्जांपल्स हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग ना, इधर देखिएगा दोनों एग्जांपल हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों एग्जांपल्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मगर एक फर्क है, पता है आप लोगों को, जो आप लोगों को शायद नजर आ रहा होगा, फर्क यह है कि यहाँ पे रिपीटेशन नंबर्स की नहीं है, डेसिमल पार्ट में रिपीटेशन नहीं है। रिपीटेशन का मतलब है 2, 3, 6, 5, 9 का खबर ना है, ठीक है ना, रिपीटेशन का कोई पता नहीं है कि मतलब ये इसी में सेम नंबर्स नहीं आ रहे हैं। जब सेम नंबर नहीं आते उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं नॉन रिकरिंग, यस, उनको हम लोग कहते हैं नॉन रिकरिंग। देखिएगा नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए ये नॉन रिकरिंग है। जब ये रिपीट हो रही, इधर से देखिएगा, फिर आप लोग कहेंगे कहीं रिपीट तो क्यों है, गौर करें इधर, ये यहाँ पे देखिएगा नंबर सेकंड पे यहाँ पे रिपीट हो रहा है 2, 3, 2, 3, 2, 3, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब रिपीटेशन की बारी आती है तो दैट विल बिकम रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। एक बार फिर मैं इसको अपने तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा और आप लोग यहाँ पे थोड़ा समाअत फरमाएं, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा जरा, एंड फिर हम लोग देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग से पहला आपके पास आता है रिकरिंग। फॉर सपोज रिकरिंग क्या होते हैं, जरा दुआ मुझे बताएं, नॉन रिकरिंग दुआ। सर मैं बताऊं, दुआ बताएं जरा, नॉन रिकरिंग या सॉरी रिकरिंग बता दें, रिकरिंग क्या होता है। सर रिकरिंग में जो बार बार रिपीट हो रहा हो वही जैसे नंबर्स होते हैं। ग्रेट, माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा मुजाहिद आप बताएं नॉन रिकरिंग क्या है। सर मैं यस सर, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वही रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग क्या है, नॉन रिकरिंग जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे वो रिकरिंग नहीं। शाबाश, जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है वो क्या है, नॉन रिकरिंग होते हैं। अब इसको मैं मिटाऊं, शाबाश। इधर देखिएगा डेसिमल को थोड़ा पढ़ना थोड़ा करना वो जो है ना मुश्किल होता है, बट हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए नॉन रिकरिंग जो है ना उनके ऐसे एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है 2.33333333, ये ऐसे नॉन रिकरिंग हो गया, ठीक है, सॉरी रिकरिंग सॉरी रिकरिंग, समझ आ रही है। अच्छा दूसरा जो है 4 पॉइंट, मिसाल के तौर पे 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ये आपके पास आ सकता है कहाँ पे, रिकरिंग पे। क्यों, इसमें भले 4 डिजिट भी है मगर हो क्या रहे, रिपीट रहे। गॉट इट? यस सर, यस सर, शाबाश। अब दूसरी बात ये है कि देखिए अगर फॉर सपोज आपके पास कोई फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है, वो मैंने बताया था ना अनासाइन छेद है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है। फॉर सपोज मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को कहता हूँ 5/3 है, इसको आप लोग जब डिवाइड करते हैं तो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग चला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग पे चला जाता है। मिसाल के तौर पे 1/3 करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग पे चला जाता है। यार बात ये कि ये तो सिंपल है ना, आपको पता चल जाता है। माइक बंद कर बाबू मुजाहिद भाई, जैसे तू अंगूठो कंट्रोल में ना है हैं। यस सर। अच्छा ये सर तो क्या बंद करना भाई। अच्छा देखिएगा ये तो छोटे नंबर्स है ना, ये तो छोटे नंबर्स हैं। अगर आपके पास आ जाता है 5/, मिसाल के तौर पे 21, आपके पास आ जाता है कि 20/, मिसाल के तौर पे 401, मिसाल के तौर पे ये आ जाता है भाई, व्हाट यू विल डू इन दिस केस, यू विल डू वन केस फॉर आइडेंटिटी, मतलब आपको पता कैसे चले, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। पता करने के लिए देखिएगा जरा, इधर देखिएगा जरा, आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट क्या होते हैं, इसका रोल बहुत है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसका अपना खुद का और एक की टेबल जाए। फॉर सपोज 2 है, अब 2 पे क्या है, एक तो 1 की टेबल जा रही है, दूसरा 2 की खुद की टेबल जा रही है।
फॉर सपोज 3 है, अब 3 पे 1 की टेबल जा रही है, 3 पे 3 की खुद की टेबल जा रही है। मतलब की बात यह है कि इन पे कोई दूसरे फैक्टर्स नहीं है इटसेल्फ एंड 1 के अलावा। अब मिसाल के तौर पे 11 क्या प्राइम नंबर है? अब 11 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 11 का एक तो 1 फैक्टर है, दूसरा 11 खुद फैक्टर है। उसके बाद 13 भी ऐसा प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर हो गया आप लोगों का, 23 प्राइम नंबर हो गया, 29 प्राइम नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर का आप लोगों को लग पता गया होगा। अगर उसकी मैं सीक्वेंस मतलब कि आप लोगों को बताऊं भाइयों, तो सीक्वेंस अगर आप लोगों को बताऊं, जैसे कि 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये आपके क्या बन रहे हैं? प्राइम नंबर्स बन रहे हैं ना। प्राइम नंबर्स आप लोगों को मैंने बता दिया है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर? इवन प्राइम नंबर्स कितने हैं? मना बद्दी हाँ? एक भी नहीं है सर। क्यों भाई? इवन प्राइम नंबर ये 2 नजर नहीं आ रहा? 2 यस सर 2 2 है सर, 2। यस, याद रखिएगा कुछ है बस याद रखिएगा। कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी इट कैन बी पॉसिबल आ सकते हैं कि हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर। ठीक है, कुछ कुछ लोग दे देते हैं, मगर ये ऐसे क्वेश्चन आते ज्यादातर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये वैसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं है ना। तो अगर नहीं आते तो एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है मैं पूछ लूं, अगर वो नहीं पूछते तो, मिसाल के तौर पे। तो 2 इज ओनली इवन नंबर दैट इज प्राइम नंबर, बाकी 2 के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं है। एंड 1 why 1 is not prime number? क्यों 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? These questions are reason based question. प्राइम नंबर के लिए हमने कहा था कि there are only 2 factors for prime numbers, but 1 has only 1 factor, that is itself. Got it? यस सर। शाबाश शाबाश। तो ये आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। एंड कंपोजिट फैक्टर ये होता, सॉरी कंपोजिट नंबर ये होता है कि भाई ऐसा नंबर मतलब जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो। जैसे 4 है, अब 4 के फैक्टर्स कौन कौन से? 1 है, 2 है एंड 4 इटसेल्फ है। देयर आर 3 फैक्टर्स, मतलब 3 नंबर्स हैं जो कि 4 को डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई द 4 इज अ व्हाट? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट को लिखा ऐसे जाता है। तो 4 is a composite number, चले माशाल्लाह हो गया। 6 is a composite number because there are 3 factors, I can say 4 factors, 1, 2, 3 and 6. okay? तो ये कंपोजिट कहलाते हैं। तो मैं इसलिए आप लोग, जी बाबू, कंपोजिट को डिनोटेट कैसे करते हैं सर? कंपोजिट को डिनोट आई थिंक क्योंकि वो चीजें हमने भी मतलब ऐसा समझे कि कंपोजिट, क्योंकि ज्यादातर इसको आई थिंक सी से मतलब किया जाता है अकॉर्डिंग टू मी, बट नॉट 100% श्योर। मैं ऐसा दबा नहीं मतलब क्या नहीं दूंगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। ओके सर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। इधर देखिएगा जरा, ये पता चल गया। अगर मैं अभी आऊंगा, ये देखिए 1/3 फॉर सपोज 1/2 है, 1/5 है, 3/7 है, मिसाल के तौर पे। इधर देखिएगा, इनमें से मुझे ये बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग कौन सा होगा। वाह वाह, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको बाकायदा लेवल से पहचानना है। अब इनमें से टर्मिनेटिंग कौन सा होगा? नॉन, क्या दिस वन इज अ टर्मिनेटिंग? नो सर। क्या दिस वन इज अ टर्मिनेटिंग? यस सर, यस सर। क्या दिस वन इज अ टर्मिनेटिंग? यस सर। क्या दिस वन इज अ टर्मिनेटिंग? नो सर। नो सर। अच्छा, No, sir. व्हाई यू आर सो कॉन्फिडेंट, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है? पता है क्यों? देखिएगा, यस सर। डिनोमिनेटर का आप लोगों को पता है कि भाई डिनोमिनेटर ये चीज क्या है, कौन सी बला है। अब ये इस डिनोमिनेटर की जगह पे अगर ऐसा फैक्टर सिर्फ 2 और 5 के अलावा, अगर 2, क्योंकि 2 and 5 आर प्राइम नंबर्स, 2 और 5 के अलावा अगर प्राइम नंबर्स कोई आ जाता है तो दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। अगर 2 या 5 आ जाए फैक्टर पे, सिर्फ 2 और 5, इसके अलावा प्राइम फैक्टर नहीं आना चाहिए, दूसरे मतलब प्राइम नहीं आना चाहिए। अगर 2 आ गया, भले 1 भी आ जाए, भले 2 और 5 साथ भी आ जाएं, तो भी वो क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग। तो ये जो 3 डिनोमिनेटर में है, तो 3 अगर डिनोमिनेटर में, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। गुड है। अब नंबर सेकंड पे देखें। अब सेकंड पे लास्ट में क्या है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग। यहाँ पे 5 है, तो 2 और 5 की कंडीशन मैंने बता दी है, तो इट इज अ टर्मिनेटिंग। 3/7 इज अ प्राइम नंबर,
मतलब जो कि 3 और 2 और 5 के अलावा है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो क्वेश्चन बन चुका, यहाँ पे तक का समझ आया, मैं आगे फिर बढ़ूंगा। यस सर। यस सर, आ गया। चले माशाल्लाह, चले माशाल्लाह, ठीक है, मुबारक हैं। इधर देखिएगा, अब थोड़ा हेरे डिस जाओ, शाबाश, थोड़ा हेरे गौर कर जाओ भी, हेरे डिस जो देखें। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट सपोज 1/20 है, क्या ये टर्मिनेटिंग है? थोड़ा इसका बता तो दें जरा मुझे। यस सर। क्यों टर्मिनेटिंग है पता है? यस सर, यस इसके सर। आप लोग निकालें फैक्टर्स, ये 2 निकालें तो देखिए 2 भी आता है। 22 आ गया, फिर इसका फैक्टर क्या निकलेगा 2, फिर आगे क्या आएगा 5, ये 5, ये 5। अब ये इसको अगर मैं ऐसे लिखूं ना 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये जो फैक्टर निकल रहे हैं ये फैक्टर सारे ही 2 और 5 है। तो अगर 2 और 5 सारे है ना, तो दैट विल बी कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे यूं होता, देखिए जरा मैं कह रहा हूँ, अगर 6 होता 1/6 होता तो क्या करते आप लोग? जी सर अगर बीच में 3 आ जाता या 4 आ जाता तो वो होता टर्मिनेट। कृतिका, मैं अभी समझा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन वही उसी को तो लाइक कर रहा है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन है। जी जी सर, यस। अच्छा इधर देखिए, समझाए। अगर 1/6 है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/2 इंटू 3 लिखा हमने। तो देखें कृतिका, मैं यही चीज तो आप लोगों को समझाने जा रहा था। देखिए ये 2 आ गया है, मगर 2 के साथ ना ये बंदा घुस गया है। अरे यार अब क्या करें, 2 भी है 3 भी है। मैंने तो कहा था कि भाई मतलब अगर एक कोई हुआ, अभी तो दोनों आ गया। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर घुसने की कोशिश करे ना, अगर है वहां पे, तो समझ जाए कि दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। गुड हो गया। अब आगे बढ़ूं मैं? यस यस सर। सर। इजाजत है? यस सर। देखिएगा, ये हमारा डेसिमल पार्ट था। डेसिमल, इसके अलावा आप लोग ना पढ़ें बेहतर है। अगर फॉर द ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपके पास ऑप्शन कौन से आ सकते हैं? ये ऐसे जैसे कि अभी मैंने पढ़ाया है, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। बस वो सोल्यूशन कर, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फैक्टर को देखें बस, ये समझो, हिंदी में चाहो ना कहा करे बाकायदा है। तो उस हवाले से आप लोगों को देखना होगा ऐसे एमसीक्यूज को, ठीक है? तो प्लीज टाइम वेस्ट, मतलब टाइम वेस्टेड ना बने। एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने अगर टाइम लगाना स्टार्ट कर दिया ना, तो ऐसा समझे दूसरे एमसीक्यू जो आ रहे होंगे उनका आप लोग हक खा रहे हैं। ठीक है ना? इधर देखिएगा जरा, डेसिमल हो गया माशाल्लाह, पॉइंट्स पे जो हम मुबारक। ठीक है जी बाबू। पॉइंट्स को जो हम ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट साइड या राइट साइड, वो क्वेश्चन। मैं शाबाश, मैं वो बता रहा हूँ, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं आप, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन की जी बात जी कर रहे हैं। जी आई जी एम सर। गोइंग टू स्टडी, मतलब कि लेट यू नो, ठीक है? अच्छा देखिएगा, फॉर सपोज गाइस इधर देखिए, ऐसे है अगर तो क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू इन दिस केस, यू विल डू वन थिंग। अगर ये फला इधर जाता है तो ये पॉइंट आ गया इधर, ये इधर आ गया। अब ऐसे थोड़ी है, हम ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे भाई, पॉइंट को उधर कर दिया तो बस, ऐसा नहीं है। अपॉन में लगा के, ये जो पॉइंट की जगह पे आपने लगाया 1, कितने पॉइंट क्रॉस किए आप लोगों ने? 2 पॉइंट्स, तो 2 जीरोस नीचे दे देंगे आप लोग। ये समझ आ गया? यस सर। जी सर। दूसरे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आते हैं देखिएगा जरा। आप लोगों को कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कीजिएगा जरूर, क्योंकि वो मॉक टेस्ट भी देने वाले हैं ना आप लोग, लग पता जाना सी मॉक टेस्ट में है, ते तुसी फिर मतलब गल्ला नहीं करनी ऐसी वैसी। हाँ अच्छा इधर देखिए, अगर फॉर सपोज 0.232323 ऐसे आ गया है, आप लोगों से कहा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन डोनेट्स या शो दिस डेसिमल, कौन सा फ्रैक्शन जो है वो इस डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है? ये भी आप लोग कह सकते हैं। आप लोगों के पास ऑप्शन है कि 23/99, नंबर बी है 23/100, नंबर सी है 23/, अब माइक बंद करें, रंग उठे इलियास भाई, शाबाश, 999। आपके पास ऑप्शन ये है, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। व्हाट विल यू डू? बी। ए है पक्का?
I think B. हाँ बाबे क्या कहते हैं? हणो तो वाला धोखा कुछ तो हणो दे सर में तो B तो लगे। हैं? बी होगा। यस सर बी ही है। बी है पक्का? बी है सर। सर बी तो ऐड हो जाएगा सर। अब देख रहे हैं जे है, देखे 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 बस घना धोखा आया। वेरी गुड शाबाश, मजाक कर रहे हैं, ठीक है कोई तो बात सर देखिएगा हम रिपेयरिंग पढ़ने है ना हैं, सर। हम यहाँ पे सीखने आए ना। देखे देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करता हूँ, थोड़ा जादू देखिएगा, बाकायदा लेवल का जादू। इधर देखिएगा बाबू, सब लोग इधर देखें, माइक्स बंद करें, सब लोग माइक्स आराम से बंद करें, ठीक है। अभी देखिएगा मैंने क्वेश्चन लिखा है 0.232323 ऐसे लिखा है। लेट्स से इट इज एक्स, लेट्स से इट इज एक्स। देखिए ये देखिए रिपीट कितने नंबर्स पे हो रहा है? 2 नंबर्स पे रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? नंबर्स पे 2 नंबर्स पे रिपीट हो रहा है। इट मींस अगर ये 2 नंबर्स पे रिपीट हो रहा है तो मैं इसको 2 नंबर्स के बाद ही डेसिमल को लेके जा सकता हूं। तो x इज इक्वल टू ये क्या होगा, ये इधर लेके जाऊं। तो अभी मैंने आप लोगों को कहा है कि 2 पॉइंट क्या होगा 3232, फिर आगे ऐसे चला जाएगा। तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100। मानते हैं? 100। मानते हैं? यस सर। अब थोड़ा हेडी ख्याल से वरी चोंदा देखे देखें वरी चोंदा साईं बी आर रिपीट कियो। अब थोड़ा हेडी डिस ठीक है शाबाश। इधर देखें ये 100 को मैं उधर लेके जाऊं x की जगह पे, अब बट वाला 100 कितना होगा 100x होगा। मानते हैं आप लोग? तो ये 100x होके क्या बनेगा इज इक्वल टू 23 पॉइंट समथिंग। तो अगर इसको मैं मिटा दूं, अगर आप लोग मुझे ये इजाजत दें इसको मिटाने की, तो व्हाट इट विल बी 100x इज इक्वल टू 23.2323 आगे ऐसे चला जाएगा। मानते हैं आप लोग? जी जी यस सर। चले ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट सपोज जो सेकंड वाला काम है ये इससे फर्स्ट वाला काम सब्ट्रैक्ट करें। तो मतलब 100x, देखिएगा जरा मैं कह रहा हूं 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 23 देखिएगा 23.23। अब थोड़ा है रेडियस जाने 23 पॉइंट ऐसे हो गया। अब माइनस क्या कर रहा हूं, इसी से मैं माइनस कर रहा हूं क्या 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 ये 0 पॉइंट जो ये वाला है, ठीक है, राइट हैंड साइड वाले जो चीजें हैं। 0.2323 देखिएगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 23 प्लस 0.2323। इसको आप ऐसे भी अलग कर सकते हैं, समझ आ रही है? तो 0.2323 निकल जाएगा, बचेगा क्या 23 बच जाएगा। यस सर 23 बच जाएगा। अगर ये नहीं भी समझ आया है डोंट वरी, मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वे से पढ़ा रहा हूँ, इट मीन से मैं ऑब्जेक्टिव पे ही जाऊंगा, ये प्रोसेस करने की जरूरत तकलीफ नहीं पड़ेगी। आप लोगों को उसी पॉइंट पे लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा इस पे थोड़ा फोकस करना जरूरी है। इधर देखिएगा तो बचेगा क्या 23 जस्ट। अगर मैं इसको मिटाऊं तो और आप लोगों को मसला ना हो तो मैं इसको ऐसे कर दूं कि 100 माइनस एक्स क्या होगा 99x। यस सर। अब बताएं कि x किसके बराबर होगा 23 अपॉन 23.99। 23/99। तो बताएं आंसर क्या होगा इसका। ए हालात पकड़े मावा है बाकायदा सर, लेकिन हाँ, वो भी तो मतलब सही है कि 23/100। तो 90 वो 100 में से x हमने माइनस किया था ना। वो तो फिर टर्मिनेटिंग। यस सर समझ गई, फिर वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हाँ Yes, बस sir. अब देखिएगा जरा इधर देखिएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा जादू करके बताता हूँ, आप लोग सिर्फ देखते ही आप लोगों को लग पता जाएगा। 1 मिनट आपको पता चल जाएगा, प्रोसेस को छोड़े, मुझे पता है आई थिंक कि आप इसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बस एक थोड़ा जादू करने जा रहा हूँ। इधर देखिएगा, मुझे पता है आप लोग सिर्फ जादू को ही देखते हैं। इधर देखिएगा देखें ये मैंने क्रॉस कहाँ पे किया 23 पे, तो ऑप्शन में ऊपर क्या होगा 23 होगा। अपॉन में देखें ये जब मैं क्रॉस कर रहा हूं तो नीचे क्या बन रहा है 100। तो आप क्या करें, जो 100 बन रहा है ना उसी में से सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट करें और नीचे लिख दें 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बनेगा 99। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म यही है बस। देखिएगा आगे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं फॉर योर काइंड प्रैक्टिस। ओके, फॉर योर काइंड प्रैक्टिस। इधर देखिएगा मैं कह रहा हूं 0.5453 ऐसे। तो इसका कौन सा फॉर्म होगा मुझे बताया जरा। देखें ये इधर जाएगा 4 5 ऐसे होगा,
अब 999 देखें ये 3 जीरोस हैं, 3 जीरोस एक माइनस कर दें, क्या होगा फिर? ये बनेगा। Yes sir. यस सर तो गाइस समझ आ गया? Yes sir. यस सर वाह वाह, ये न्यू इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आई थिंक सो। हैं? यस सर। सर जो रिपीटिंग नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है और अच्छा टर्मिनेटिंग भी सॉरी नहीं है और सुनिएगा, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन। बाबू इधर देखें, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं ना, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जो नॉन रिकरिंग होते हैं, वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये नोट कर ले भले, ठीक है, ये नोट कर ले भले। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। बस आगे बढ़े? यस सर। चले ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे एंड देयर वर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, फैक्टर एंड मल्टीपल्स इतने डिफिकल्ट नहीं है, उसके लिए आप लोगों को फिर क्या होता है कि नंबर डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने पड़ते, मतलब डिविजिबिलिटी रूल्स। फर्स्ट सपोज मिसाल के तौर पे आप लोगों को जैसा कि आप लोगों के पास है ऐसे कोई नंबर है, कोई सॉरी ऐसे कोई नंबर है, आप मुझे बताएं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। इसको 3 डिवाइड कर सकता नहीं कर सकता, 4 डिवाइड कर सकता है नहीं कर सकता, 5 डिवाइड कर सकता है नहीं कर सकता, 10 डिवाइड कर सकता है नहीं कर सकता, 15 डिवाइड कर सकता है नहीं कर सकता। आप लोगों को पता कैसे चलेगा? हाँ डिवाइड करना, मुझे पूरी उम्मीद है डिवाइड करना, ट्रेस डिवाइड क्यों डिसम होता है, ऐड करेंगे। याद रखिएगा ये इसके रूल्स होते हैं। तो गाइज प्लीज मतलब हैव वन मतलब क्लैरिटी के, मैं इस पे मुझे थोड़ा याद दिला दीजिएगा। डिविजिबिलिटी रूल पे आप लोगों को मैं क्या करता हूँ, वीडियो भेज देता हूँ, ठीक है। इस पे मेरी अपनी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। तो ये मैं इस पे वीडियो बना देता हूँ, मतलब बनी हुई है, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल पे ऐसा समझे कि हमारा पूरा आधा घंटा मतलब पौना घंटा जो है ना डिविजिबिलिटी रूल पे चला जाएगा, आई थिंक सो, जो मुझे लग रहा है। तो इसलिए वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसी में 20 मिनट में सारा बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। वो मुझे सिर्फ याद दिला दीजिएगा भेजने के लिए, भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। देखिएगा, और दूसरी चीज यहाँ पे देखिएगा, फैक्टर्स मल्टीपल्स पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स मल्टीपल पढ़ना जरूरी है, ये आप लोगों को आगे बहुत काम आता है। देखें फॉर सपोज मैं कह रहा हूँ 6, मिसाल के तौर पे बाबू हेडे 6 is equal to 1 2 3 6, 12 is equal to 1 2 3 4 6 12। ये क्या है? ये 6 के क्या फैक्टर्स हैं? ये क्या है? 6 के क्या है? फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये क्या है? 6 के फैक्टर्स हैं, समझ आ रही है? ये क्या है? 6 के फैक्टर्स हैं, और ये क्या 12 के फैक्टर्स हैं दूसरे, ये वाले, ये 12 के फैक्टर्स हैं। मगर बात यह है कि मिसाल के तौर पे, अगर मिसाल के तौर पे मैं ऐसे यूं लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 6 को 6 12 कामा 18 कामा 24 कामा 30, ये चीजें क्या है? ये कहलाती है मल्टीपल ऑफ 6। ये आगे चलते ही जाएगा। मल्टीपल कभी भी किसी नंबर के खत्म नहीं होते, मल्टीपल्स कभी खत्म नहीं होते। फैक्टर खत्म हो जाते हैं, मल्टीपल खत्म नहीं होते। समझ आ रही है? यस सर यस सर। तो सुनिएगा, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स, बट हम लोग फैक्टर फाइंड करने के लिए एक मेथड पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। किसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम देते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम देते हैं। बाबू थोड़ा हेदे, ठीक है ना, थोड़ा सुने प्लीज, इधर देखें। और सर वो आपने जो बताया था कि कौन डिवाइडेड डिविजिबिलिटी रूल, तो वो नहीं पढ़ना? अरे बा मैंने क्या कहा है सर वो मैं वो थोड़ा सा सर काम भेजेंगे। सर मैं बाहर चली गई थी। क्या अरीबा? सर मम्मा ने आवाज दी थी, मम्मा ने बुलाया था। वो बाहर चली गई थी। अच्छा, मम्मा को क्या, मम्मा वो मैंने क्लास में वो थोड़ा गैप कर दिया था, वो मुझे समझाते हैं। सर उनकी आवाज भी तो, उनकी बात भी सुनना भी तो लाजमी था। नहीं मजाक कर अरीबा, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ फिर मुस्कुराएं थोड़ा, शाबाश, मजाक कर रहा हूँ मैं हंस रही हूँ। शाबाश। इधर देखिएगा। देखें अरीबा, मैंने कहा था कि वो डिविजिबिलिटी रूल्स की मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक है गाइस। अच्छा इधर देखिएगा, तो फैक्टर्स मल्टीपल जो फैक्टराइजेशन का एक तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन, मशहूर नामी ग्रामी
धड़ेल है। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन जो नामी गिरामी एक वे है जो हम लोग फैक्टराइज करते हैं किसी नंबर को। इधर देखिएगा, जिसको इतना पता नहीं है, 40 को मैं फैक्टराइज अगर करता हूँ, अगर मैं 40 को फैक्टराइज करता हूँ तो मैं फैक्टराइज कैसे करूंगा? व्हाट इज द वे फॉर फैक्टराइजिंग दिस नंबर? दैट इज के देखिएगा। अब आप माइक बंद करें, ये ना करो। अरे वाह, उठवा था ना। इधर देखिएगा, इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे? देखिएगा, ऐसे लिखा आप लोगों ने। देखिए, पहले आप लोग देखते हैं छोटे से छोटा नंबर कौन सा डिवाइड करता है। छोटे से छोटा नंबर वैसे 1 है, 1 तो हर किसी का फैक्टर मतलब कि फैक्टर है, तो 2 को देखते हैं। तो 2 क्या डिवाइड कर रहा है बाबू? चलें ठीक है, 2 डिवाइड कर रहा है, कितनी टाइम कर रहा है? 20 टाइम्स कर रहा है। चलें ठीक है, वाह वाह। अब 20 को कौन डिवाइड कर सकता है? फिर 2 कर सकता है। कितनी टाइम कर सकता है? 10 कर सकता है। वाह वाह, जबरदस्त। फिर 2 है, 2 डिवाइड कर सकता है कितने टाइम? भाई 5 टाइम कर सकता है। माशाल्लाह, ठीक है। अब कौन सा? 2 नहीं कर रहा। 3, अब 3 भी नहीं कर रहा। 4, अब 2 भी साइड थी। अब 5, हल भला सही है, 5 कर रहा है। हाँ, 5 कर रहा है। 5 क्या इसको डिवाइड कर रहा है? तो फैक्टर कौन कौन से निकले? 2, 2, 2 एंड 5। तो फैक्टर्स 2 एंड 5 निकले हैं। फैक्टर कौन से हैं? 2 एंड 5 निकले हैं। वैसे तो 20 भी है, वैसे तो दूसरे भी हैं फैक्टर्स जो डिवाइड कर सकते हैं, बट याद रखिएगा, नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही जाहिर है कि फैक्टर कौन से होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। ये जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, आपके आएंगे सारे ही प्राइम नंबर्स। ठीक है, फैक्टर्स प्राइम ही आएंगे, प्राइम के अलावा फैक्टर्स नहीं होंगे। भले मथो हणो उसको, मसलो ही कौन है, बट होंगे प्राइम ही। समझ आ रही है? यस सर। सर चलें, शाबाश शाबाश शाबाश। ये माशाल्लाह समझ आ गया आप लोगों को, मुबारक। किस किस को समझ नहीं आया वे थोड़ा बता तो दे जरा मुझे। चलें ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। कोई नाम का मतलब नहीं आया सामने, इधर से। अच्छा, इनफिनिक्स, पहली बात ये आपकी निशानदेही मुझे पता नहीं है। इनफिनिक्स S5। जी जी बोले, हाथ ऊपर किया आपने, हाथ मुबारक अपना। बड़े हाँ, समझ नहीं आया। अच्छा, क्या समझ नहीं आया बाबू? तो सर अभी समझाया सर, अभी अच्छा, ज्वाइन हुआ। गुड। अच्छा, अभी ज्वाइन हुए हैं आप? जी। अच्छा बाबू, देखें ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर आप अभी ज्वाइन हो रहे हैं तो ये रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डेड सेशन है वो देख लीजिएगा, ठीक है? जी सर। चलें ठीक है, क्योंकि वो वही है ना जो मतलब एक मुसलसल जो हम लोग यहाँ पे हैं तो दूसरे भी आए, तो फिर वो उस हवाले से हो जाता है। आई वांट टू आस्क योर नेम, योर गुड नेम प्लीज। सोहेल उस्मान सर। सोहेल उस्मान, सोहेल उस्मान। अच्छा, यू वर रजिस्टर्ड? यस सर, नाउ। अच्छा बाबू, ऐसा करें, ये इस इनफिनिक्स पे एक बार क्लिक करके मतलब रीनेम करें, खुद को रीनेम करके अपना नाम लिख दें, ठीक है? और दूसरे भी लोग होंगे शायद। नहीं, दूसरे नहीं है, माशाल्लाह। ठीक है बाबू, ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, तो देखिएगा, ये आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, और फैक्टर्स मल्टीपल्स का भी आ गया। इतना इसका वो कोई खसड़ नहीं है, वो क्या कहते हैं कि इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम आप लोगों को LCM HCF पे आएंगे। बट LCM HCF पे ये फैक्टर्स को समझना जरूरी है। आप लोगों को इंशाल्लाह सारा वहां पे समझ आ जाएगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स के रूल्स पढ़ेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सपोनेंट्स के रूल आप लोगों को मतलब यहाँ पे बताता हूँ, बट ये है कि बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक अगर आप लोगों को पढ़ना है ना, तो उसकी भी मुझे लिंक्स याद दिला दीजिएगा। मैंने आप लोगों को कहा था, वादा किया था कि भाई हम आप लोगों को, ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, कि उनको वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। एक तो ये लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, दूसरी वो वीडियोस जो है वो भी आप लोगों को टाइम बाय टाइम प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे खासे आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाए। गॉट इट? अच्छा, तो एक्सपोनेंट में क्या होता है? देखें, एक्सपोनेंट में क्या होता है, 2 into 2 अगर मैं कर रहा हूँ, देखें ये बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 power